नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिन मैं नहीं था, 28, 29, 30, 1, 2 को आया हूं। और मैं बता दूं आपको कि मैं जयपुर गया था और वहां पर करीबन 700 आईटीआई पर डीएफलेट की जो है तो तलवार लटकी थी। मैं गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और जानने गया था। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं 29 तारीख को रात को निकला था। 30 तारीख को मैं सुबह जो है तो वहाँ पहुँचा, जयपुर में पहुँचा। और चूँकि हमारा अपॉइंटमेंट 3 जगह था, स्टेट डायरेक्टर के पास था, कमिश्नर के पास था और आपके जो है तो सेक्रेटरी के पास था, और एक और था मेरा जो वहीं पे ले लिए थे, आरडीएसजीटी की जो टीम होती है उनके पास। सुबह मैंने सबसे पहले जो है तो कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब से मिलते ही समय हमको वहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में ही आईटीआई के संचालक लोग 1 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो लोग अपना ज्ञापन लेकर के आए थे। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। बहुत सारे थे, अरुण चौधरी, फौजदार साहब, करण वर्मा साहब थे, एमएल शर्मा जी थे, कुमार गुर्जर थे, एक हमारे क्या नाम है, मदन जी थे, बहुत सारे साथी थे वहाँ पर। तो अब कई लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ और फिर बाद में परिचय हुआ। तो वो लोग वहाँ पर गए थे, तो जैसे वो लोग गए तैसे हम भी गए। कमिश्नर के सामने हमारी बात हुई और कमिश्नर ने बहुत गौरव सैनी है, बहुत ढंग से इनको सब चीज़ों को समझाया, देखा, विज्ञापन को लिया और उन्होंने बताया कि 1 तारीख को आप हड़ताल ना करिए, हम आपकी बात को सुन लेंगे। लेकिन आईटीआई वाले ने बोला नहीं सर, हम हड़ताल करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। वहाँ से बात उठने के बाद जनरली है कि हमारे साथी लोगों ने फिर गाड़ी की व्यवस्था की और साथ में चलने के लिए बोले सर अगर दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ चलिए। तो ठीक है, मैं उनके साथ हो गया और फिर हम लोग आरडीएसडीटी गए। आरडीएसडीटी में गए तो उनको पता था कि सिंह साहब आ रहे हैं, हमारे बारे में उनको बहुत ज़्यादा नायक साहब को पता था। तो हो गया उसी टाइम पर, फिर वो लंच के टाइम हम लोगों को जैसे देखे और उनको पता चल गया कि वो हैं, तो निकल गए, घर निकल गए। अब घर निकल गए, इंतज़ार करते रहे साहब, तो वो नहीं मिले। लेकिन उनके अधिकारी मिले, उनसे बातचीत हुई वगैरह सारी चीज़ें हुई और उनको मैंने बताया कि अगर कोई इतनी दूर से आया है तो कम से कम आप, है ना, मान सम्मान तो रखिए कम से कम, है ना। ये आईटीआई टॉक शो के चीफ एडिटर आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। लेकिन ठीक है, खैर वो तो आगे हम उनको देखेंगे जो भी है। लेटर उनको भी दे करके, हम एक ज्ञापन दे करके अपने तरफ से आईटीआई का वहाँ से चले गए। हमको जो है तो टाइम सेक्रेटेरिएट में टाइम हमको 4 बजे दिया गया। 4 बजे हम आए। 4 बजे जब हम आए तो हमारे साथ में करीबन 11 लोग और आईटीआई के थे। लेकिन 4 बजे हमारे लिए तो स्पेशल पास था और उन्होंने बोला कि भाई चूँकि हमने 28 तारीख को 27-28 तारीख को ही समीर शर्मा जी से जो सेक्रेटरी हैं उनसे टाइम ले लिया था। इन लोगों ने टाइम नहीं लिया था। तो होता क्या था कि आपको 4 बजे फिर पास नहीं बनता है। तो फिर भी मेरे कहने पर एक आदमी का पास वहाँ पे बना, एक हमारा और एक उनका बना पास। वहाँ हम गए, सेक्रेटरी साहब ने हमारे बारे में सारी चीज़ें निकाल लिया थे और आईटीआई के बारे में थी। तो मैंने इंटरव्यू के लिए बोला, हमने कहा सर इंटरव्यू, तो बोले सर हमारी जो है तो 1 तारीख को जो है तो मीटिंग है, ये 30 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। बोले 1 तारीख को सीएम के साथ में मीटिंग है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा उलझे हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें करनी है तो आप बता दीजिए मेरे को, या कुछ आप लिख करके ले आए हैं तो आप हमको बता दीजिए। हमने कहा नहीं सर, मैं तो वो मीडिया नहीं हूँ कि जो मैं आपसे सवाल पूछ। बोले एक काम करिए, आप कैमरा बाहर रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए और आप हम ऑन कैमरे पर आप हमसे सवाल पूछे। मैं सवाल लिख करके गया था। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि आपको हर चीज़ जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, इस बीच में इनके एक आदमी वहाँ का जयपुर का था मेरे पास। मैंने पूछा कि आपके निर्देश के अनुसार ट्रेनिंग गुणवत्ता में प्राइवेट आईटीआई में 24 दिसंबर को निरीक्षण अचानक सुबह 8 बजे हुआ, क्या सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने फिर दोबारा पूछा कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि निरीक्षण में आपके द्वारा सभी अधिकारी अनुदेशकों को लगाया गया था, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। क्या इसमें कुछ अनुदेश ऐसे थे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष नहीं हुआ है, क्या ये बात सही है? बोले ये बात सही है, लेकिन इसका क्या नियमावली है मेरे को नहीं पता है। अगर कोई नियमावली है तो आप दीजिएगा, और जो अधिकारी अगर ऐसे कुछ कृत्य किए हैं तो निश्चित हम कार्रवाई करेंगे। ये हमको उन्होंने बोला है और हमसे सारी चीज़ें ली हैं। निरीक्षण के बाद भाई भतीजा जात-वात पैसा चला, क्या सही है? उन्होंने बोला कि आरोप लगाना आपका काम है, आप मीडिया वाले हो, लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो हो, कोई तथ्य हो, निश्चित दीजिएगा। और जो भी, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे जो हो, उसको हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने बोला। और उनके पीए भी थे वहाँ पर, ओएसडी भी थे। फिर मैंने बोला कि जो निरीक्षण है अचानक क्यों कराया गया, उसके पश्चात आपने रेगुलर निरीक्षण क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि डीजीटी के गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा गया।
इसका उन्होंने जवाब दिया कि एक्चुअली में क्या है कि शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी, स्कॉलरशिप को लेकर के शिकायतें आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के शिकायतें आ रही थी। तो किसी ने सीएम से भी शिकायत कर दिया था, मंत्री से शिकायत कर दिया था। तो उन लोगों ने बोला कि भाई आप 7 दिन में निरीक्षण करिए। तो हमने निरीक्षण करवा लिया। अब इस पे मैं एक चीज़ बताऊं, हमने कहा कि सर निरीक्षण करवा लिया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सर आईटीआई को तो ये हक होता ही नहीं है सर, स्टेट को ये हक होता ही नहीं कि आईटीआई के निरीक्षण अकेले करने जाए, उसके नियम कानून बनाए। तो चूंकि वो बहुत समझदार और बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने तुरंत बोला कि देखिए साहब, हम आईटीआई के निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं आप कह रहे हैं तो। लेकिन हम लड़कों को अगर स्कॉलरशिप स्टेट दे रही तो हम तो अपनी क्वालिटी देखने जाएंगे ना, कि जहाँ हम पैसा दे रहे हैं, जिसको हम स्कॉलर दे रहे हैं, सिर्फ पैसा दे रहे हैं, टैक्स का पैसा है ये, तो इसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं उपयोग हो रहा है। हमने कहा सर ये बात सही है, पर हमने फिर जो है तो हमको ऐसे लगा कि सर भारी पड़ रहे हैं। तो हमने दोबारा उनसे सवाल किया कि सर क्या है, आप निरीक्षण करते समय आप ठीक है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए जो है तो निरीक्षण करने गए, सही बात है, आप जा सकते हैं, आपका अधिकार है। क्योंकि अगर स्टाफ वहाँ का स्टेट डायरेक्टर अगर कोई बेनिफिट आईटीआई को दे रहा है तो जाएगा, देखने जाएगा, पैसा दे रहा। लेकिन सर जो एजेंसी या जो आपका विभाग जो होता है, सामाजिक कल्याण विभाग, क्या उनके अधिकारियों ने आपसे ये सवाल पूछा था, या उन्होंने कोई लेटर दिया था कि साहब जो आप पैसा स्कॉलरशिप का ले रहे हो, बच्चों को बांट रहे हो, वो आप गलत बांट रहे हो? क्या उनके अधिकारी भी गए थे कि नहीं गए थे? तो साहब इस पर चुप हुए, बोले ऐसा कुछ नियम होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि सब दोनों आदमी बड़े तगड़े थे। फिर मैंने कहा कि अचानक निरीक्षण सुबह 8 बजे हुए और धुंध सर्दी थी, इसलिए कुछ आईटीआई वाले, जो अच्छी आईटीआई वाले थे, वो बच्चे कम थे, उस पर आपने शोकास नोटिस दे दिया। उन्होंने इस पर एक बहुत बढ़िया जवाब दिया हमको, बोला सर ठीक है, हम गलत हैं, शोकास नोटिस दे दिए। अब आपने तो हमको गलत ठहरा ही दिया है ना कि हम आईटीआई में नहीं जा सकते, तो हम उसके निरीक्षण में करने गए, तो हमने शोकास नोटिस जारी करवा दिया। तो एक काम करिए, 5 तारीख को निरीक्षण हो रहा है, तो निरीक्षण में आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, करवा लेने दीजिए आप निरीक्षण। इस पर मैंने फिर आगे बढ़ा कि मैंने सुना है कि आपने शोकास नोटिस का जवाब मांगा, आप जवाब के बाद भी ज्वाइंट निरीक्षण करवाने का मन बना लिया, क्या ये बात सही है? हमने उनसे बोला कि सर आपने ज्वाइंट निरीक्षण की बात करी है, और जो शोकास नोटिस हुआ सर, शोकास नोटिस में जो जवाब जिसने दिया है, उस जवाब को कोई कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया है, वो कई लोग कह रहे हैं कि आरटीआई लगाए, तो कह रहे हैं कि अभी प्रचलन में है। जब प्रचलन में है चीज़ें तो फैसला कैसे हो गया इस पर? तो इस पर उन्होंने थोड़ा सा जवाब गोल मटोल दिया है ना। उन्होंने बोला सर आगे बढ़िए, इस सवाल का जवाब हम आपको बाद में देंगे, जब आप पहुंच जाइए और लिखित में हमको दीजिए। क्यों, इससे अच्छी आईटीआई वाले भी परेशान होंगे, इनको समय क्यों नहीं दिया गया? इसको भी बोले कि हम आगे जवाब देंगे आपको। ऐसे में मैंने बोला कि हाँ, मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूँ, परंतु आपकी योजना अच्छी है, लेकिन मुझे शक है कि 700 से अधिक आईटीआई का एक भी आईटीआई ऐसे नहीं थी कि जिसको आपके शोकास नोटिस देख करके जवाब में संतुष्ट क्यों नहीं हुए। उनका वही रटा रटाया जवाब था कि शोकास नोटिस में तो चलिए ठीक है साहब, सारी गलती थी हमारी, उनका गलती थी, स्टाफ की गलती थी और स्टेट की गलती है, लेकिन डीजीटी को निरीक्षण कर दे दीजिए, दूध को दूध पानी का पानी आएगा। तो यहाँ फिर मैंने फिर एक और सवाल दागा कि सर ये तो काम जेडी का होता है, जेडी के अंडर में आईटीआई आती है, तो अगर जेडी निरीक्षण नहीं कर रहा है हर महीने या साल भर में, तो उसको भी आपको लपेटना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा कि ये जेडी की जिम्मेदारी है कि अच्छी आईटीआई क्यों नहीं चल रही थी। उन्होंने लिखा और बोला कि सारे जेडीओं से जो है तो हम सवाल मांगूंगा, जवाब मांगूंगा, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा। हालांकि बहुत तैयारी के साथ थे। मैंने बोला कि आईटीआई वालों का कहना है कि निरीक्षण वगैरह बताए गए, किए गए। 24 दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोहरा थी, इस कारण से बच्चे कम आए और जिसमें बड़ी अच्छी फंस गई, आईटीआई भी फंस गई। इस पर उन्होंने बोला वही रिपीट जवाब कि निरीक्षण करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम बंद नहीं करवा सकते हैं। हमने कहा जो आईटीआई अच्छी थी, ग्रेडिंग अच्छी है, वो समय पर खुली, कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको दूर कराने के लिए समय देना चाहिए। ऐसा आपने क्यों किया कि उनको टाइम नहीं दिया? उन्होंने बोला कि देखिए शिकायतें बहुत आ रही थी और जैसे कह रहे हैं कि हमको निरीक्षण करना पड़ा और निरीक्षण करने पर हमारे निरीक्षण को ना माना जाए, अंतिम ना माना जाए। जो निरीक्षण डीजीटी करेगी और डीजीटी निरीक्षण देगी, हम उस पर करेंगे। अभी मैं सवाल और जवाब कर रहा हूँ। कुछ आईटीआई निरीक्षण सुबह 8 बजे लपेटे में आ गए, जिनका निरीक्षण 8 बजे के बाद हुआ, 10 बजे हुआ, उनके यहाँ बच्चे मिल गए, उनकी रिपोर्ट सही हो गई। ये बात सही है क्या? बोले अगर ये बात सही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप हमको लिखित में दीजिएगा, मेल करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। आईटीआई वालों का कहना है कि हमारे पास सब सामान है, मशीन दिए गए हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। आप लिखित में एफिडेविट ले लें, 1 वर्ष के बाद कमियां पूरी हो जाएंगी, दोबारा निरीक्षण करेंगे, आप ज्वाइंट निरीक्षण करवा सकते हैं।
एफिडेविट लेकर के हमसे समय करें। उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से सारी चीज़ें डीजीटी को भेज दी गई है, डीजीटी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, अब उसके क्या नियम है क्या नहीं है हम 1-2 दिन में देख करके बताएंगे। डीजीटी के पत्र क्रमांक में 12/1/2024 के आधार पर बैंक गारंटी नहीं लेने की बात कही, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि ITI वाले कोर्ट में चले गए हैं, चूँकि कोर्ट में मामला गया है इसलिए हम आपको इसका जवाब नहीं देंगे, जैसे ही कोर्ट का सारी चीज़ें हो जाएगी तो हम इसको जवाब देंगे। सही बात है। सबसे ज़्यादा ITI के एडमिशन स्कॉलरशिप में होते हैं, जब ITI में बच्चे नहीं आते तो इसमें ITI का और संचालक के क्या दोष है? उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, स्कॉलरशिप पे होते हैं तो हम उसकी जांच करवाएंगे, उसकी सारी चीज़ें करवाएंगे और इसका जवाब हम आपको देंगे जल्दी। छात्र रोज ITI पढ़ने आए, उसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया? मीटिंग या सेमिनार आयोजन किया गया? उन्होंने फ़ोन लगाया, पता चला कि कोई ऐसे नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और वो नोट कर रहे थे, खुद ही नोट करते चले जा रहे थे, सवाल को उन्होंने नोट किया। फिर हमने कहा कि डीजीटी मई में एडमिशन का कैलेंडर जारी किया है, ऐसे में ITI संचालक एडमिशन करें या निरीक्षण करवाएं, इसमें आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता है, ऐसी कुछ चीज़ है, अगर आपके पास हो तो आप हमको सबूत दीजिए। मैंने तुरंत वो लेटर निकाला कैलेंडर वाला, हमने बोला कि सब देखिए 1 मई से इनका निरीक्षण चल रहा है, तो ऐसे में ये निरीक्षण भी चल रहा है और एडमिशन का भी आया। अब जब एडमिशन चलता है सर तो निरीक्षण नहीं किया जाता, ये कहीं का भी जो है तो वो नहीं। तो उन्होंने बोला देखो फाइल डीजीटी तक चली गई है, हम अपने संबंधित अधिकारियों से 1-2 दिन में बात करके बताएंगे। इसके बाद हमने कहा कि क्या ये बात सही है कि आप 2000 रुपये ITI से ले रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में नहीं ले रहा है, इसका क्या नियम है आप हमको बताएं। तो उन्होंने फिर हमको एक लेटर 2019 का दिखाया और वो मैं आपको ITI वालों को दे दिया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार ने लिखा है कि हम निरीक्षण करेंगे तो 2000 रुपये लेंगे। कुल मिलाकर के हमारी उनकी बात जो है तो करीबन हमको अच्छा खासा टाइम दिए, करीबन 1.5 घंटे तक टाइम दिए। और फिर इसके बाद मैंने बोला सर इंटरव्यू दे दीजिए, तो बोले पहले मुलाकात में इंटरव्यू मत लो, अगली बार जब आना तो इंटरव्यू लेना। मैंने तो आपको सवाल जितने थे उसके जवाब दिए हैं। और एक चीज़ समझ में आई कि शिकायत ये जो है तो CM तक गई थी, वो CM से शिकायत करने के बाद वहाँ से इनको यहाँ फ़ोन आया होगा OSD का, OSD to SD आए हैं फ़ोन के, उनको आप निरीक्षण की और आप द कैमरे पर बात की। हर एक ITI वाला, ऐसा कोई ITI वाला नहीं था जिसने अपनी प्रॉब्लम ना बताई। बोला साहब ITI चलाना चाहते हैं, ये डीजीटी से आप मार्कशीट निकाल लेते हो, हमको अधिकार नहीं है साइन करने का, आप आइए हमारे घर पे आइए। सब बोल रहे थे कि सर आप तो मेरी गाड़ी में बैठे, एक आदमी तो बोला 50 आदमी को, वो थी एक बस थी भरतपुर की, बोले सर आप तो अब भी चलिए और रात में हमारी ITI बंद है, दिखाए उन्होंने कि ये बंद है, आज ITI बंद है, आप चलिए रात को खुलवाता हूँ हमारे ITI में क्या सामान है क्या नहीं है, आप देखिए और रिपोर्टिंग करिए आप। हमने कहा चलूं, बिल्कुल। बोले सर अब भी चलिए, इसी वक्त चलिए। आप कोई झूठ तो इतना नहीं बोल सकता है ना। और कहीं ना कहीं वो करवाने के लिए यही कि अभी 10 लाख रुपए नए नियम के अनुसार 10 लाख रुपए लग जाएंगे, और वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हमको टाइम दिया जाएगा तो हम अपनी में व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। इंटरव्यू फिर मैं 2 दिन उन्होंने बोला है रुकने के लिए, तो 2 दिन मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर शनिवार और इतवार है, मंडे तक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी क्या है क्या नहीं करेंगे। और हाँ, जैसे मैं घर पहुंचा तो 5:30 बजे के लगभग एक अफवाह आई, अफवाह नहीं एक लेटर आया कि खंडेलवाल साहब ने एक लेटर जारी कर दिया है। तो मैंने कमिश्नर से और सेक्रेटरी से तुरंत मैंने बात की 4:30 बजे। तो बोले सर हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पहले से प्रोसेस होगी तो प्रोसेस करें। पर हाँ, मेरे को कहीं न कहीं पर एक बात आई कि स्टेट डायरेक्टर के कर्मचारी जो नीचे बैठे हैं ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर वालों को दे रहे हैं, और जो RD-SDT वाले बैठे हैं ना वो भी दे रहे हैं। एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे रडार पे आओगे आप लोग ना, तो नौकरी से नहीं बहुत सारी चीज़ों से आप हाथ धो लेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नौकरी तो नौकरी ही जाएगी, जेल में भी जाएंगे। मेरा ये जो कहने का मतलब है कि आप जो हाथ धो बैठे जेल चले जाएंगे, तो फिर आप सोच लीजिएगा परिवार से बच्चों से भी दूरी हो जाएगी और बड़ी बदनामी होगी, और ITI वाला केस अलग से आपके ऊपर करेगा। ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही, कराएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, और मेरे हाथ का चिंता मत करिएगा। ठीक है ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और आप लोगों ने जो मेहमान नवाजी की है मेरा ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋणी रहूँगा आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।